हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पूरे हिंदी का। आज हम लोग गद्य खंड का पूरे आज हम लोग सारांश देखेंगे। एक ही वीडियो में 12 चैप्टर का आज हम लोग सारांश देखने की कोशिश करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे, पहले गद्य खंड में देखेंगे। गद्य खंड में पहले श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में देखेंगे। जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा हुआ है। और साहित्य ये क्या है, कैसा विद्या है, तो साहित्य विद्या है। साहित्य विद्या निबंध है। बाबा साहेब विख्यात भाषण एनी हिल्स ऑफ कास्ट से संपादित किया गया है। प्रस्तुत निबंध जो है भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिक के लिए अत्यंत शिक्षाप्रद है। इस आलेख में जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन का कार्तिक दृश्य प्रस्तुत किया गया है। रचना ये इसका श्रम विभाजन जाति प्रथा के रचनाकार पहले ही बता चुके थे कि भीमराव अम्बेडकर के ने लिखा है। इनका भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। दलित एक परिवार में हुआ था। मृत्यु हो गई दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में मृत्यु हो गई। इनका मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता माने जाते हैं। इतिहास के मीमांसक माने जाते हैं। विधेय अर्थशास्त्री माने जाते हैं। शिक्षाविद माने जाते हैं तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता यही थे। इनकी रचना जो है कौन कौन सी है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्म, उन्हीं का लिखा हुआ है। ये सारे जितने भी राइटर हैं ये सारे को आज हम लोग देखेंगे। हर एक चैप्टर का क्लास 10th में हर एक चैप्टर का जितने भी राइटर हैं ऐसे राइटर के बारे में देखेंगे। इसमें से बहुत सारा आप लोग का ऑब्जेक्टिव आता है। आज हम लोग देखेंगे दूसरा चैप्टर है 20 के दांत। 20 के दांत लिखा हुआ किसका है? तो नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा हुआ है। 20 के दांत किसके द्वारा? नलिन बिलोचन के शर्मा के द्वारा। साहित्य विद्या क्या है? कहानी विषय 20 के दांत एवं अन्य कहानियाँ नामक कहानी संग्रह से संकलित है ना। प्रस्तुत कहानी मध्यम वर्ग के अनेक अंत विरोधी के साथ साथ सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पहले हुए प्यार दुलार के परिणामों से उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण त्यागी पेश करती है। इसकी रचना कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। इनकी जन्म कब हुई थी? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को बदरघाट पटना में हुआ था। मृत्यु कहाँ हो गया? 12 सितंबर 1961 को इनका मृत्यु हो गया। हिंदी कवि में प्रस्तवाद से प्रवर्तक और नई शैली के आलोचनात्मक कवि माने जाते हैं। आलोचकों के अनुसार देखा जाए तो प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ वार्ता करते हुए इनकी कहानियाँ में मनोविज्ञानता के तत्व समानता से उपस्थित थी। रचनाकार की अन्य कृतियाँ थी। दृष्टिकोण, इनकी कौन कौन से कृतियाँ थी, कौन कौन से लिखे हुए थे? दृष्टिकोण लिखे हुए थे। साहित्य का इतिहास दर्शन लिखे हुए थे। मानदंड और आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हुए थे। अब हम लोग देखेंगे भारत से हम क्या सीखे। दोस्तों तेज़ी में हम ले चल रहे हैं क्योंकि वीडियो पूरा ऐसी करना है, सारे चैप्टर का करना है तो हमको तेज़ी में चलना होगा। भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मुलर साहब लिखे हुए थे। साहित्य विद्या क्या लिखा? साहित्य विद्या इनका क्या है? तो भाषण, ये भाषण है। भारतीय सिविल सेवा से ये हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारी के आगमन पर संबोधित भाषणों से श्रृंखला किए हुए हैं। प्रस्तुत पाठ प्राचीन भारतीय सभ्यता और ज्ञान समाधान, प्राकृतिक वैभव आदि महानता की इसमें ज्ञान को प्रस्तुत किया गया है। रचनाकार कौन है? तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर, इनका पूरा नाम था फ्रेडरिक मैक्स मुलर। इनका जन्म हुआ था 6 सितंबर 1823 ईस्वी को। आधुनिक जर्मनी में इनका जन्म हुआ था।
सेठास नामक नगर में मृत्यु हो गई। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 18 वर्ष की अवस्था में ही लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था इन्होंने। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांती कहा है। वैदांतिक स्वामी विवेकानंद ने कहा है। रचनाकार की अन्य कृतियाँ हैं इनकी, और भी बहुत सारी कृतियाँ हैं, जैसे हितोपदेश जर्मन भाषा में अनुवाद किए प्रकाशित किए थे। कठ और केट केन आदि उपनिषद में जर्मन भाषा में अनुवाद किए। मेघदूत का सबसे बड़ा ये है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किए। नाखून क्यों बढ़ते हैं हम लोग देखेंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका हम लोग देखेंगे। तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी साहित्य विद्या क्या है, ललित निबंध है। ये ललित निबंध है। कभी कभी क्वेश्चन कर देता है कि साहित्य विद्या माने नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये कैसी कृतियाँ है, तो ललित निबंध है। नई पीढ़ी में इतिहास चेतना और संस्कृति गौरव की भावना को इसमें दिखाया गया है। नाखून के बहाने सभ्यता और संस्कृति को विकास गाथा उद्घाटित किया गया। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की आदिम पाशविक वृत्त और संघर्ष चेतना का प्रमाण है। नाखून को बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना मनुष्य के सौंदर्य और संस्कृति वेतना की निरूपण करता है। इनकी रचना किसने लिखा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आज जन्म इनका 1907 ईस्वी में हुआ। आरत दुबे छपरा में हुआ, बलिया जिला में उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु हो गया 1979 को ईस्वी में, दिल्ली में हो गया इनका मृत्यु। अब हम लोग देखेंगे ये काशी विश्वविद्यालय में पढ़े थे, शांति निकेतन विश्वविद्यालय में पढ़े थे, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर के पद पर रहे, प्रशासनिक पदों पर भी रहे। आलोक एवं पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको। अन्य इनका कृतियाँ कौन कौन सी है, तो इनकी कृतियाँ अशोक के फूल इन्हीं का लिखा हुआ है। उसके बाद अनामा दास का पोथा इन्हीं का लिखा हुआ है। विचार और वितर्क इन्हीं का लिखा हुआ है। आलोक पर्व इन्हीं का लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे बहुत सारे ये उपन्यास भी लिखे। अब नगरी लिपि को हम लोग देखेंगे। नगरी लिपि किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो गुणाकर मूले के द्वारा लिखा हुआ है। तो गुणाकर मूले साहब का कृतियाँ क्या, साहित्य विद्या क्या है, तो ये निबंध है। नगरी लिपि जो है निबंध लिखे हुए हैं। भारतीय लिपि की कहानी इसमें बताया गया है। प्रस्तुत निबंध में किन्हीं हिंदी की अपनी लिपि नागरी यानी देवनागरी जिसको बोलते हैं ऐतिहासिक विकास का रूपरेखा को तैयार किया गया है। रचनाकार है गुणाकर मूले साहब और जन्म हुआ था 1935 ईस्वी को महाराष्ट्र के अरावली जिले के एक गांव में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 2009 ईस्वी में हो गई। अन्य प्रमुख कृतियाँ भी थी इनकी। अक्षर की कहानी इन्हीं का लिखा हुआ है। भारत इतिहास और संस्कृति ये गुणाकर मूले के द्वारा लिखा हुआ है। प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। सौरमंडल सूर्य इन्हीं के लिखा हुआ है। नक्षत्र लोक भारतीय लिपि की कहानी, अक्षर कथा इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। हम लोग देखेंगे अब बहादुर। हम लोग बहादुर में चलेंगे तो बहादुर किसका लिखा हुआ है, तो अमरकांत जी के द्वारा लिखा हुआ है। साहित्य विद्या है ये, कैसी है यह है साहित्य विद्या क्या है, कहानी है। यह कहानी लिखा हुआ है। एक नेपाली गवई गोरखे की कहानी है। निम्न मध्यमी परिवार के काम करने वाले बहादुर की कहानी है। इसमें प्रस्तुत कहानी लेख के घर के भीतर और बाहर के यथार्थ को बिना बनाई संवारी सजल परिपक्व भाषा में पूरी कहानी का बयान करता है। रचनाकार हैं अमरकांत जी। इनका जन्म जो हुआ था जुलाई 1925 ईस्वी में नगरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहानी इनके कहानी जो है डिप्टी कलेक्टरी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इस कहानी के लिए। अन्य प्रमुख कृतियाँ इनकी कौन कौन सी है, तो जिंदगी और जो किन्हीं का लिखा हुआ है। देश के लोग इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है।
मौत का नगर इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। मित्र मिलन, कुहासा इन्हीं के सब द्वारा लिखा हुआ है। इनका ये सब कहानी है, इनके द्वारा लिखा हुआ है। उपन्यास जो लिखा हुआ है, सूखा पत्ता उपन्यास हो गया। आकाश पक्षी ये उपन्यास हो गया। काले उजले दिन, सुख जीवी और बीच की दीवार, ग्राम सेविका, बाल उत्साह उपन्यास इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। आज अब हम लोग देखेंगे परंपरा का मूल्यांकन को देखेंगे। परंपरा का मूल्यांकन जो है रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा हुआ है। साहित्य विद्या जो है यह क्या है, ये साहित्य विद्या, इसमें जो है परंपरा का मूल्यांकन निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन नामक पुस्तक से किंचित संपादन के साथ संकलित है। परंपरा के ज्ञान, समझ और मूल्यांकन का विवेक जगाता यह निबंध साहित्य विकास में क्रांतिकारी भूमिका को भी स्पष्ट करता है। प्रमुख निबंध नई पीढ़ी में परंपरा और आधुनिकता की युगानु नई समझ विकसित करने में एक समर्थन हस्तक्षेप करता है। रचनाकार ये कौन है, तो रामविलास शर्मा जी हैं। परंपरा का मूल्यांकन का रामविलास शर्मा जी हैं। जन्म इनका हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। ऊंचे गांव सानी में इनका जन्म हुआ था। उन्नाव उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। मृत्यु इनका कब हुआ, 30 मई 2000 ईस्वी दिल्ली में हो गया इनका मृत्यु। हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया गया। हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि परंपरा करने का श्रेय इन्हें प्राप्त है। उनकी लेखनी में वाल्मीकि और कालिदास लेखक मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन मिलेगा। प्रगतिवादी चेतना के आधार पर एक हुआ है। निर्मला की साहित्य साधना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था रामविलास शर्मा को। अन्य इनकी कृतियाँ क्या क्या चीज़ है, तो अन्य कृतियाँ में अगर देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेमचंद्र और उनका युग आदि इसमें शामिल है उनकी कृतियाँ में। जीत में निरखत है पंडित बिरजू महाराज को हम लोग देखेंगे। तो पंडित बिरजू महाराज जी ये क्या है, तो साक्षात्कार हैं जो लखनऊ घराने के वंशज हैं और 7वीं पीढ़ी के कथक कलाकार की साक्षात्कार हैं। ये पाठ की परिचय क्या, कथक कला पंडित बिरजू महाराज की जीवनी, उनका कला प्रेम तथा नृत्य के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है कि वे क्या क्या चीज़ उपलब्धियाँ हासिल किए थे, उस पर प्रकाश डाला गया है। रचनाकार ये किसने लिखा है, तो रश्मि वाजपेयी जी के द्वारा लिखा हुआ है। जीत में निरखत है ये रचनाकार रश्मि वाजपेयी। और बिरजू महाराज की सुयोग्य शिष्या मशहूर नृत्य और संगम की पत्रिका नाटक को संपादित किया गया है। अभिनयों को देखते हैं। अभिनयों लिखा हुआ है अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा हुआ है। साहित्य विद्या ललित रचना है। यह ललित रचना है जिसमें बताया गया अभिनयों नामक गद्य तथा कविता के सार्वजनिक संग्रह से संकलित है। पाठ सारांश, इसका सारांश क्या है, परिचय इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभिनयों दक्षिण फ्रांस का एक मध्यम युगीन ईसाई मठ है जहाँ लेखक ने 20 एक दिन तक एकांत रचनात्मक प्रयत्न के क्रम में हुए अनुभव का वर्णन किया है। यानी कुछ दिन वहाँ पर बिताए हुए हैं, उसी का अनुभव को साझा किया है। रचनाकार अशोक वाजपेयी जी हैं और इनका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी को दुर्ग छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई पदों पर इन्होंने रहा और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद से भी सेवानिवृत्त रहे। साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी शेखर सम्मान भी इनको मिला हुआ था। अन्य प्रमुख कृतियाँ इनकी क्या थी,
तो इन्होंने एक पतंग अनंत लिखा हुआ था और 12वीं अकेला लिखा हुआ था। थोड़ी से जगह इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। अब हम लोग देखेंगे मछली को देखेंगे। मछली विनोद कुमार शुक्ला के द्वारा लिखा हुआ है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि यह मछली जो है एक कहानी है। कहानी के संकलित महाविद्यालय से लिया गया है। इसमें जो है पाठ के सारांश से देखा जाए तो प्रस्तुत कहानी एक छोटे शहर के निम्न मध्य वर्ग परिवार के भीतर वातावरण, जीवन, यथार्थ और संबंध के बारे में बताया गया। लिंग भेद की समस्या भी इसमें स्पर्श कराया गया है। रचनाकार हैं विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को, 37 ईस्वी में राजनांद गांव में इनका जन्म हुआ था। छत्तीसगढ़ में पड़ता है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला हुआ था। 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1992 में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला हुआ था और 1997 में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से इनको नवाजा गया था। उसके बाद में इनकी कृतियाँ कौन कौन सी है, तो इनकी कृतियाँ जो है देखा जाए तो जय हिंद इन्हीं का कृतियाँ हुआ है। पहला कविता संग्रह लिखे हुए थे। सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, इन्हीं के लिए द्वारा लिखा हुआ है। उपन्यास जो है लिखा हुआ है इनका नौकर की कमीज इन्हीं का लिखा हुआ है। विनोद कुमार शुक्ला का मिलेगा तो देखेंगे। परिवार में एक खिड़की रहती थी, इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा महाविद्यालय इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। अब हम लोग देखेंगे नौबत खाने में इबादत को देखेंगे। यह यतींद्र मिश्रा के द्वारा लिखा हुआ है। साहित्य विद्या की यह साहित्य विद्या क्या है, तब व्यक्ति का चित्र प्रस्तुत किया गया है। प्रसिद्ध शहनाई वादक भारत रत्न पुरस्कृत उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पर रोचक शैली में लिखा गया है। व्यक्ति चित्रण के बारे में बताया गया है। पाठ का सारांश जो अगर देखा जाए तो प्रस्तुत पाठ में बिस्मिल्लाह खान के जीवन की सारी घटनाएं को बताया गया है। अंतर्मर्म की बनावट, संगीत, साधना आदि गहरे जीवन, अनुराग और भेदभाव के साथ प्रकट हुआ है। रचनाकार अगर देखा जाए तो यतींद्र मिश्रा जी तो हईले हैं। इनका जन्म जो है 1977 ईस्वी में हुआ था। अयोध्या में हुआ था, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। साहित्य और कलाओं के संवर्धन एवं अनुशीलन के लिए एक संस्कृति न्यास विमला देवी फाउंडेशन की संचालित 1999 ईस्वी में कर रहे थे। उन्हें हिंदी के प्रसिद्ध कवि कुंवर नारायण पर केंद्रित पुरस्कार के अलावा हिंदी सिनेमा के जाने माने संगीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन 4 चुआहे नाम से भी किया गया है। अन्य इनका प्रमुख कृतियाँ भी थी। तो काव्य में देखा जाए, काव्य संग्रह में देखा जाता है यदा कदा उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है, यानी यतींद्र मिश्र के द्वारा, तथा अन्य कविताएं भी इनके द्वारा लिखा हुआ है। जैसे ड्योढ़ी पर कलाप इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा जी लिखी हुई है। अब हम लोग देखेंगे शिक्षा और संस्कृति, जो लास्ट होगा गद्य का आपको लास्ट होगा, यानी 12 चैप्टर को हम लोग पूरा देख लिए। इसमें ये लिखा हुआ है शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ है। साहित्य विद्या इनका है शिक्षा शास्त्र है, जिसमें हरिजन पंडित जैसे ऐतिहासिक पक्षों पर आलेख किया गया, संकलित किया गया है। राष्ट्रगीत महात्मा गांधी को विचार प्रस्तुत करता है। पाठ सारांश परिचय, अगर इसका पाठ का सारांश का देखा जाए तो प्रस्तुत पाठ में महात्मा गांधी के क्रांतिकारी शिक्षा दर्शन और अनुभव
प्रस्तुत किया गया है। जीवन के उपयोगी के बारे में बताया गया है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से और विचार के दृष्टिकोण से, जिसके बल पर आत्मा, बुद्धि, मानस एवं शरीर के संतुलन परिकार के नाथ मनुष्य के नैतिक विकास के लिए प्रेरित किया गया है। रचनाकार हैं महात्मा गांधी जी हैं, इसके रचनाकार हैं। इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1879 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनका मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 ईस्वी दिल्ली में हो गया। और जो है राष्ट्र, इनको बापू के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रपति कह करके किया जाता है। अन्य प्रस्तुतियाँ इनकी क्या है कि इन्हीं जैसे हिंदी स्वराज इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है, सत्य के साथ और के साथ मेरे प्रयाग उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। हरिजन और यंग इंडिया पत्रिका संपादन उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। आज हम लोग देख लिए पूरे के पूरे जो है हम लोग गद्य खंड को पूरा देख लिए। अब हम लोग गद्य खंड को देख लिए पूरे, हम लोग जो है एक ही वीडियो में हम लोग पूरे गद्य खंड को देख लिए। ये आपको कारीगर साबित होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि एक ही चैप्टर में जो है सारे का सारे आप लोग को मिल गया।